जम्मू में लगभग 100 से ज्यादा रिलायंस के स्टोर खुलने जा रहे हैं, जिसका विरोध जम्मू की जनता कर ही रही है। साथ ही साथ राजनीतिक पार्टियां भी सपोर्ट में आ रही हैं। चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा जो है 22 तारीख को बंद का आह्वान किया है। इसी सब पर आज बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए इस समय मेरे साथ डोगरा स्वाभिमान संगठन के अध्यक्ष चौधरी लाल सिंह है। चौधरी साहब, 100 से ज्यादा के रिलायंस स्टोर जम्मू में जब खुलेंगे, आम व्यापारी की किडनी तो टूट ही जाएगी। बिल्कुल, वो तो तहस नहस हो जाएगा, बर्बाद कर दिया जाएगा। और ये बहुत बुरी बात है कि बजाय किसी को रोज़गार उसके रोज़गार को स्ट्रेंथन किया जाए। ये कहते हैं कि आप बैंकों से लिमिट बनाएं, आप पैसे लें, आप और अपनी दुकान को बढ़ाओ, अपने बिजनेस को बढ़ाओ। तो आप एक तरफ उसको ये कह रहे हो, दूसरी तरफ उसी को मारने के लिए इतनी मोटी मोटी एजेंसीज, रिलायंस जैसी, जियो जैसी आप लेके यहाँ जम्मू में आओगे। ये कहाँ का इंसाफ है? आप रोज़गार देने के बजाय आप बेरोज़गार करने के चक्कर में हो। इससे इतनी बेरोज़गारी होगी, इतनी बड़ी बेरोज़गारी होगी। जहाँ ये मॉल होगा एक जगह, उसके किलोमीटर की दुकानें समझो भूल जाओ। कोई किलोमीटर वाला बंदा क्यों जाएगा? क्या इधर ही चलता हूँ। लोगों का इसमें कसूर नहीं, लोगों को तो चाहिए माल। और ये जो व्यापारी जिसका फैमिली, जिसका घर चल रहा है, उस रोजी रोटी चूल्हा चौका चल रहा है, उसके तो दिन बड़े खतरनाक हो जाएंगे। तो लिहाज इस बात को कहते हुए ये भी कहूँगा कि आपकी हिम्मत नहीं पड़ी लद्दाख में खोलने की। रिलायंस की हिम्मत उधर नहीं आई, जियो की नहीं आई, ना हिम्मत हुई आपकी कश्मीर में। ये लोग बेचारे शरीफ रोटी खा रहे हैं, आप इधर आके इनमें इनकी यूनिडिक्शन में घुस रहे हो और डोमिसाइल बना के जवान बच्चों को खा रहे हो। और जो बच्चे लगे हुए हैं डेली वेजर, उनको तनख्वाही नहीं दे रहे हो। जो 918 आपके हेल्पर लगे हैं इसमें सोशल वेलफेयर में, उनको बाहर निकाल दिया। आपने काम आज तक कौन सा किया जिस दिन से ये सरकार टूट के बैठी हुई है? तो कहने का मकसद है ये बहुत बड़ा नुकसान है और इस नुकसान से ये भरपाई नहीं हो पाएगी। तो लोगों ने इसलिए, बेचारों ने सोचा चलो बोलते हैं, लड़ते हैं, बात करते हैं। तो बंद की कॉल उन्होंने दी और हमें भी उन्होंने रिक्वेस्ट की, वो बात करी हमसे। हमने खुल के कहा, खुद गए उनके पास, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। जहाँ तक आप चाहोगे, आप जहाँ तक चलोगे, हम आपके साथ चलेंगे। चौधरी साहब, वो स्लोगन आपको याद होगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। वो स्लोगन कहाँ पर स्टैंड कर रहा है आज? ये तो सारी दुनिया देख चुकी है। ये तो खुद कह रहे हैं लोग। अब जिनकी परसेंटेज ऑफ फेम 100% थी, अब 24 में कैसे पहुंच गई? ये कारण होंगे। तो इसलिए जब आदमी रुतबा, स्टैंड अगर कहीं मिलता है तो उस समय आदमी को काम करना है, झगड़े थोड़ी डालने। किसान अपनी जगह मर रहे हैं, 600 से ज़्यादा शहीद हो गए हैं, कोई देख नहीं रहा। कितने अड़ियल हैं। एक एसडीएम है, वो कहता है सिर फाड़ दो, मार दो सबको। तो वो थोड़ी कहता है, सरकार कहती है। अब कुछ लोग कह रहे हैं एलजी गवर्नमेंट, एलजी साहब कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। ये तय होता है पीछे से कि क्या करना है। तो उस डेमोक्रेसी का जितना गला घोटा जाए, जितनी बेरोजगार बनाया जाए, इनकी प्लानिंग है कि एक सरमाएदार रहेगा और एक गरीब रहेगा, सबको गरीब कर देंगे। और जितने लोग एपीएल में हैं, बीपीएल में जितनी स्पीड से जा रहे हैं, आप देखा नहीं, बहुत स्पीड से जा रहे हैं, करोड़ों की तादाद में जा रहे हैं। ये देश सरमाएदारों का देश और गरीबों का, मुफलिसों का देश रह जाएगा। चौधरी साहब, भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे नेता हैं, कुछ तो खुलकर कह रहे हैं, लेकिन कुछ जो है वो खुलकर नहीं बोल रहे, लेकिन मन में कहीं उनके ये बात जरूर है कि जो कानून आ रहे हैं वो कानून सही नहीं आ रहे हैं। चंद्रमोहन गुप्ता ने हाल ही में कहा, मेयर हैं जम्मू के, उन्होंने कहा कि अगर जम्मू में रिलायंस स्टोर खुलेंगे, मैं उसका विरोध करता हूं, नहीं खुलने चाहिए, और समय आने पर जो है अगर जरूरत पड़ी तो उनको सीज भी किया जाएगा। मेरा ख्याल है कि
उनके दिल की बात अच्छी है, लेकिन जब राजनीति का मसला है तो ये बड़ा अच्छा अगर टिक पाए, नहीं तो मेरी तरह फिर डोगरा स्वाभिमान संगठन में ही आना पड़ेगा, क्योंकि उनको तो बदल सकते हैं, किसी को भी ला सकते हैं। चंद्रमोहन जी बहुत अच्छे आदमी हैं, और पिछले दिनों इन्होंने टोल की बात करी थी, क्या हुआ था उसकी बात करी थी, लगता है वो चिट्ठी महाराजा हरि सिंह साहब की छुट्टी चिट्ठी जो है, इन्होंने तो डिक्लेयर कर दी थी छुट्टी। चिट्ठी जो है जो रविंदर रैना ने नितिन गडकरी को लिखी थी, शायद लगता है ट्रैफिक में अभी भी अटकी हुई है, लखनपुर टोल हटाने वाली। वो तो चिट्ठी से थोड़ी बात होती है, सियासी बात है। टोल बढ़ रहे हैं, ये लोग बेवकूफियां करते हैं लोग हमारे। ये टोल उस दिन ही खत्म हो गए जिस दिन जम्मू के लोगों की अपनी सेपरेट स्टेट होगी, और सेपरेट स्टेट के अपने चीफ मिनिस्टर, अपनी सरकार, अपने लोग होंगे, और ये पॉलिटिकल पार्टियां ना होंगी। ये तो बेईमानी से बात हो रहा है, ये बात गलत है कि आप कहोगे कि हम ऐसे कर देंगे, तोड़ देंगे, उखाड़ देंगे, फेंक देंगे, या कोई कहेगा कि हम 23 सितंबर को छुट्टी कर देंगे, डिक्लेयर कर देंगे। तो मुझे बताओ, ये चीज़ें ऐसे कहने से थोड़ी होती हैं, ये चीज़ें कहने से नहीं होती, ये सारी की सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करने पड़ती हैं। और जब तक पॉलिटिकल जो पावर है वो जिनके पास है, जो रिलायंस खुद भेज रही, और रेल के डिब्बे पे अडानी लिख के आ रहा है, तो दिख नहीं रहा क्या है? जितनी चीज़ें रोज सेल हो रही है, दिख नहीं रही क्या? तो ये फजूल की बातें हैं कि कोई कहेगा ऐसे, भाई साहब जाओ चैम्बर वालों के पास जाके खड़े होकर उनके साथ स्ट्रगल करो, संघर्ष करो, आज चल से जुलूस निकालो। ऐसा भी आपको महसूस हो रहा है कि इस समय जम्मू जो है वो एक एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी बना दिया है, कि कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है पहले जम्मू में ट्राई कीजिए? नहीं, जम्मू एक्सपेरिमेंट नहीं है, जम्मू को फॉर ग्रांटेड है। एक्सपेरिमेंट की बात, ये फॉर ग्रांटेड रखा है, ये तो हमारा ही है ना। अब कश्मीर में 3 खोलने की बारी आई, 2 ने ना कर दी जिनको लाइसेंस, और तीसरा जो बनाने की कोशिश की तो उसको थ्रेट आ गया, बंद हो गया। लद्दाख में एक भी नहीं खुला। ये सारी चीज़ें जम्मू के हैं, हर चीज़ जम्मू के लोगों के ऊपर लागू हुई। और जम्मू के लोग अगर इस चीज़ को देखो ना, उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया, अपनी सीट भी ले गई, अपनी सरकार भी बना गए। कश्मीर से कोई सीट मिली क्या? और जिन्होंने 2 सीट्स दी हैं उनका यही कसूर है ना, क्यों दी? कश्मीर ने नहीं दी, आज नहीं खोलते वहाँ स्टोर, नहीं बात होती, चाहे जो मर्जी कर लो। एक डोमिसाइल बना था, रात को सुबह शाम को इसका कल्याण हो गया, बिल्कुल। और यहाँ तो 18-19 लाख, 34 लाख, और अब 20-22 लाख तो आउटसाइडर है। और जो 20 लाख लोग हैं, 1 लाख तो एवरेज 70-72-80 हज़ार के करीब एक असेंबली की एवरेज होती है हल्के की, कि एक वोट कितने होते हैं। आप मुझे बताओ, 20 लाख आप बना दोगे तो 20 लाख, अब सोचते हो ये बच्चों के थोड़ी बने हैं, ये सब जवान हैं, बुढ़े हैं। अब ये सारे के सारे वोटर हैं, इनको रोक पाओगे क्या? और नौकरी लेने की बारी है, रोकोगे क्या? रोक सकते हो क्या? बने जम्मू में अगला जो 2 MP है ना, 2 MP मुझे लगता है कि गोरे चिट्टे नहीं होंगे, बिले बिले नहीं होंगे, ये सारे ईस्टमैन कलर के होंगे जो भी अब बनेंगे, और मुंह में अच्छा चुटकी, पराग, ये वो, उनकी मशहूरी देता हुआ MP आएगा सड़क पे है। और भाई इस तरीके से लोग आएंगे। अगर ये नहीं समझे तो समझ गए तो ठीक हो जाएगा। एक तो 5 कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी बननी चाहिए जम्मू की, MP की, मेंबर पार्लियामेंट की, क्योंकि हमारा एरिया 26,000 स्क्वायर किलोमीटर है, और कश्मीर का 15,000 है। 15,000 की अगर 3 बन सकती है तो 26,000 की 5 क्यों नहीं बनती? इज वेरी क्लियर। और उसके बाद आपकी 28,84,000 वोट है। ये डिलिमिटेशन कमीशन जो कर रहा है, कभी कह रहा है ये डिस्ट्रिक्ट अच्छे नहीं बने, ये वैसा नहीं बना। आपको पता है डिस्ट्रिक्ट क्या होता है? मुझे बताओ, क्या एक्सपीरियंस है इनके पास? जब आप नक्शा लेते हो ना, नक्शा मैप, तो लगता है प्लेन। जिस दिन वो प्रैक्टिकली आओगे तो पहाड़ तूफान से ऊंचे दिखेंगे, वो दिखेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी कैसे बननी थी। इसलिए मैं नहीं समझता। और 2011 के बेस पे बनानी, यहाँ 15 लाख कश्मीर ने फक्टिशियस अपनी पॉपुलेशन बढ़ाई है। इवन के 2002 में
28,84,000 वोट जो इलेक्शन कमीशन ने किताब लिखी है, उस किताब में इंडोर्स किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, जो इलेक्शन कमीशन जम्मू ने लिखी है। मेल वोट कितने, अनंतनाग में मेल वोट कितने, फीमेल कितने, और विनर को कितने, रनर को कितने। इसी तरीके से जम्मू में ऐसा हुआ और 46 सीट के 28,84,000 वोट हैं, और जम्मू के 37 सीट के 31,06,414। अब बताइए 3 लाख 2.5 सवा 2 लाख वोट ज़्यादा है। अगर उनकी 46 है तो हमारी 50 होनी चाहिए थी। बिल्कुल। तो 50 के बाद डिलिमिटेशन होना ना। तो दिमाग देखो इन लोगों का। आपको क्या बताऊं, मार कहां नहीं खा रहा जम्मू। एक तो चौधरी साहब, एक तो देखिए इतना सब कुछ हो रहा है, इतना समीकरण घट रहा है, और कानून पर कानून। एक और कानून जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जारी किया है। जब मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि आपके पास भी 2 कुत्ते हैं, पंजीकरण कराना पड़ेगा अब कुत्तों का। बिल्कुल। लोगों को एक और कानून, पंजीकरण कुत्तों का, और आपके आंगन में कितने पेड़ है उनका भी पंजीकरण कराना पड़ेगा। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। सबसे ज्यादा कुत्ते हैं गुजरों के पास, बकरवालों के पास, गद्दियों के पास, जिम्मेदारों के पास, किसानों के पास। गांव में सबसे ज्यादा कुत्ते हैं। वो जब रोटी देना बंद कर देंगे कुत्तों को, ये हमारा नहीं है। कुत्ते मरवाने का सीन आया क्या। और जब इन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया था तो डिमोनेटाइजेशन इसलिए किया था कि पैसे जमा करवा लिए थे बैंक में। अब सबके लोगों के पैसे बैंक में है, चाहे छोटा है बड़ा है, और उसको आधार के साथ जोड़ा हुआ है। अब कुत्ते आधार के साथ जुड़े, और जब कुत्ते आधार के साथ जुड़ गए, देखो कैसा जमाना है। कुत्ता शाम को मर जाता है, साले तेरा आधार क्या करा। उसके बाद गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, गधा, सारे लोग इसमें जुड़े हैं। उनको भी कान में लगी है वो, लगा दी है उनके साथ, मोर के लगा दी है। वो जो उसके लगाने के बाद हो क्या रहा है, वो सारे आधार के साथ जुड़े हैं। तो मेरे 2 कुत्ते हैं, मैं तो कर लूँगा। मुझे बताओ, जिसके 20 कुत्ते हैं उसका क्या करोगे आप, हैं। फिर दूसरा नंबर, एक कुत्तों के दिन बुरे आ गए बेचारों। इन्होंने पहले बंदर रगड़े, अब कुत्ते रगड़ेंगे, फिर जानवर रगड़ेंगे। हमारे लोग जानवर रखते थे ज़्यादा से ज़्यादा। बिल्कुल। गाँव में अब चले जाओ और पूछते, मैं जैसे पूछता हूँ, और थोड़े किन्ने तुसें डंगर रखे थे। वाले मारे मेरे को 34। अच्छा 34 ते सूए दे किन्ने, दुध किन्ने दिया, कितने दूध दे रहे। कहता 2 सतलैर है, पतले दूध दे रही है, और एक ओतड़ है, पुराना दूध हुई है, बाकी सभी अभी दूध नहीं दे रही। और 34 के लिए 4 कुत्ते भी होते थे पहरेदार, साथ ही होते चलते हैं। मुझे बताओ, वो इसलिए है, एक तरफ कहते हैं कि आप गाय का गूतर खत्म करोगे क्या, पेटेंट कर दो, बाबा राम जी का क्या बनेगा। नहीं, क्या बनेगा भाई जी को पूछे, जो सारा दिन लोगों को गूतर बेचते रहते हैं सारा दिन, वो तो गाय का बेच रहे हैं, तो गाय रहेगी नहीं तो कैसे चलेगा। जो दूध दिखा रहे हैं अब लोग, जानवर, वो कहते हैं जो 5 किलो 10 किलो दूध बेचेगा उसको भी रजिस्टर कराने पर दूध कितना बेच रहा है। क्या बात है, क्या बात है, कैसी सरकार आ गई। आने वाले समय में ये तो नहीं, ये भी रजिस्टर तो नहीं कराना पड़ेगा, इसका पंजीकरण भी तो नहीं कराना पड़ेगा कि दिन में आप कितनी बार सांस ले रहे हैं, कितनी सांस ली। अभी इनके पल्ले ये बात नहीं आई, अभी नहीं आई। नलायक लोग हैं, इतने नलायक काम कर रहे हैं। इसे होता अंधेर नगरी, चौप राजा, टगे सरबाजी, टगे सरकार, जो मर्जी बना दो, कोई पूछता नहीं। वेरी सॉरी। मुझे बताओ, एक आदमी ने कल मैं देख रहा था उसका एक, उसमें दिखा रहे थे, चल रहा ना आजकल पेड़ पौधों का जी। तो एक उन्होंने देखा कि यहाँ पाकिस्तान में कराची में वो बता रहा था कि यहाँ इतनी गर्मी हो गई तो एक आदमी ने 1000 बूटा लगाया जंगल से, सिटी फॉरेस्ट। सिटी फॉरेस्ट इतनी मशहूरी हो रही है। 200 लाख लगाया मैंने पेड़, 200 लाख। चौधरी लाल सिंह ने, जाओ अभी भी कहीं फूल खिला हुआ सड़क के किनारे मेरा, कितनी लंबी लाइन लगा। चौधरी साहब, आप बताओ एक बात का दुख तो आपको रहा होगा। आप मुझे बताओ, आपको कहेगा कि आपके पेड़ गिने जाएंगे, और बेवकूफ़ हो,
अगर ऐसा कर दोगे तो पैसा हाल होगा जैसे सेरिकल्चर का हुआ था। आपको पता होना चाहिए सेरिकल्चर में वो जो कुपटियाँ तूत वाले पेड़ होते हैं ना सेरिकल्चर के, वो ऑर्डर होता था कि जो भी आदमी है किसान के उस पेड़ पे चढ़ के जिसने लुड़ियाँ रखी हैं, कीड़े रखे हैं, वो वहाँ से उसके तूत की डालियाँ काट के अपने घर ले जाए। मेरे साथ ऐसा हुआ जब हम छोटे छोटे थे, हमारे घर के खेत के ऊपर कोई एक आदमी चढ़ा हुआ है, वो तूत काट रहा है, छोटे कौन है निकी निकी ऐसी। तो हमने अपने फादर को कहा, कहता ये मेरा है। तो हमने फादर साहब को पूछा ये हमारा था, ये इसका कैसे हो गया? कहता गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि जो जिसने कीड़े रखे हुए हैं वो किसी मर्जी किसान के खेत पे चढ़ के उसकी टहनी काट के ले सकता है, पत्ते उसको कीड़े के खिलाने के लिए। तो आप सोचते नहीं कि हम छोटे छोटे थे, मैं और मेरा बड़ा भाई बड़े छोटे थे, हमने सारे तूतों की आस्ता आस्ता से जड़ें काट दी, सारे मार दिए तूत ही, एक नहीं छोड़ा अपने खेत का, सारे खत्म कर दिए। जब मैं MLA बना 96 में, तो आई स्पोक इन द असेंबली और मैंने समझाया कि अब इस तूत जो सेरिकल्चर है टोटल खत्म होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने कहा जो मर्जी चढ़ जाए हैं, उसके पेड़ है नहीं, वो जाके किसी की पेड़ काट ले, और उसके बाद जो फ्री हो गया कि कोई किसी के नहीं काटेगा, तो दोबारा दिखना शुरू है। नहीं तो ये कहते हैं नहीं बाबा जी रश बड़ा है, उन्होंने कहा तूतन को, मैं मतलब नहीं समझा, करना मतलब ये है कि दूध पका हुआ है, फल लगा है, रश इसका है, मेरे पास थोड़ी है ये। चौधरी साहब, इस बात का दुख है कि चौधरी लाल सिंह ने जम्बोजू का काम जोरों शोरों से शुरू किया, लेकिन वो काम अभी का वहीं है, ठप है। ये कभी दुख होता है। इन लोगों की नालायकी है, उसमें चौधरी लाल सिंह क्या करे, और लोगों की भी थोड़ी थोड़ी कमजोरी है कि जो सारे लोग इस बात के लिए बोलते नहीं। इनका कुछ भी वो कर लो तो जब बोलोगे नहीं तो करते रहेंगे ना, आदत हो जाती है। तो कभी किसी के कसे चढ़ जाएंगे तो शायद नुकसान भी होगा। मुझे बताओ 70 करोड़ का काम लगे होते हैं, 29 ठेकेदार काम कर रहे थे और स्पीड से काम था, क्या दिक्कत थी। और पंचग्राई से लेकर रूपनगर तक 10,000 कनाल जमीन, इतना बड़ा जू बनने जा रहा था कि मैं कह सकता हूँ एशिया के बगैर बड़ा एक जू था। अब उसका नुकसान अभी ये थोड़ी हो रहा है। अब थोड़ा जब आप बोल रहे हो ना सारे, ये सोचते चले यार तार ही ठीक कराओ जो लाल सिंह ने लगाई है। तो वहाँ सब कुछ बना हुआ था, 1 महीना रहा था, उसका उद्घाटन हो जाना था, 1 महीना रहा, 1 महीने के बाद फंक्शन हो जाना। आप हिसाब करो 17वीं में हम पहली बार फारस में टेंडर हुए। फारस में टेंडर नहीं होते, ऐसे ही काम होता है। मैंने टेंडरिंग करवाई। और टेंडर कैसे होता था? आज टेंडर लगा, आज टेंडर डाला, कल खुलेगा और परसों लाट होगा। लाटमेंट वाला ये नहीं सोचेगा कि मुझे कुछ नहीं मिला, लाट नहीं करेगा तो लाल सिंह खा जाएगा। आज पड़ा, कल खुला, परसों लाट, और चौथ वो काम करेगा। इसको बोलते काम करने का तरीका, ना करप्शन ना चोरी। चौधरी साहब, मेरा आखिरी सवाल रहेगा, 22 तारीख अहम दिन है और डोगरा स्वाभिमान संगठन जो है वो जम्मू बंद का सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल उनके साथ खड़ा है। क्वेश्चन ये है, कहीं कमजोरी रहती है तो लोगों पे स्टिग्मा है, ना चौधरी लाल सिंह पे होगा, ना इस चैम्बर पे होगा, ना किसी उस पे होगा, ये सब पे होगा। क्योंकि अगर बंद है तो दुकानें तो इन्हीं की, जिनका नुकसान है। बिल्कुल। अब बिश्ना अरसपुरा में एक खुल जाए तो बाकी की दुकानें बंद ही। ऐसे होना उन्होंने बिश्ना के बीच में खोल दो, कठुआ के बीच में खोल दो, वो जिस मर्जी में ले सकते हैं, क्योंकि उनके लिए पूरी सरकार उनके पीछे, गवर्नमेंट है। ये लोगों की ज़मीनें छीन रहे हैं, जो लोगों के बिल्डिंगें तोड़ रहे हैं, किसके लिए तोड़ रहे हैं? उनके काम करने के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। चौधरी लाल सिंह बातचीत कर रहे थे और चौधरी लाल सिंह ने भाजपा के उन नेताओं को खुली आमंत्रण दिया है कि अगर आपको लगता है कि भाजपा में रह के आप बातचीत नहीं कर सकते, कुछ बोल नहीं सकते जो गलत हो रहा है, तो आप डोगरा स्वाभिमान संगठन में आ सकते हैं। यहां पर आपके लिए दरवाजे खुले हैं और आ भी सकते हैं। उन्होंने शादी नहीं की है पार्टी के साथ। कोई भी आदमी शादी थोड़ी करता है, बिल्कुल, फिर उसको घर वाले छोड़ने पड़ने, उसको तो बहुत मुसीबत छोड़नी अपनी, सीधी सी बात है।
शादी थोड़ी की आपने। बिल्कुल। तो भाजपा के वो नेता जो इस समय कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कह कुछ नहीं पा रहे हैं, तो वो डोगरा स्वाभिमान संगठन में आकर जो चाहे वो बोल सकते हैं जो जनता के हित में हो। और डोगरा स्वाभिमान संगठन 22 तारीख यानी जम्मू बंद को सपोर्ट कर रहा है। आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।